हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आइसोमेरिज्म, है ना। आइसोमेरिज्म का जब हम लोग पढ़े उसमें दो तरीके से आया, एक था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना, भूल जाओ वहां पे रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, और दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे क्या? स्टीरियो आइसोमर, है ना। क्या डिफरेंस था? आइसोमर हमें जब जब आता था तो हमारे मन में दो चीज, मतलब कि क्या, उनके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड होंगे, है ना, फिर उनके पास सेम मॉलिक्यूलर होना, ये मस्ट चीज है ना। अगर ये नहीं है तो फिर कहानी खत्म, ये होना ही होना है। मतलब अगर दो कंपाउंड है और अगर इनमें पूछा जाए कि ये दोनों आइसोमर है या नहीं है, तो सबसे पहला जो काम होता है क्या, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैच करना, है ना। उसके बाद फिर उनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, है ना। डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा, है ना, तभी हम वो आइसोमर कहला सकता है। ये तीन बात होता है जो किसी भी आइसोमर्स को डिफाइन करता है। अब डिफरेंट प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या देखते थे कि एक तो सबसे मतलब सही तरीका होता है कि आप इसको लैब में जाके एक्सपेरिमेंटली पता कीजिए कि इनका जो प्रॉपर्टी है वो सही है या गलत, मतलब कि सेम है या डिफरेंट है। लेकिन हमारे बस का बात नहीं था ये कि हर एक बार हम लैब में जाए, तो उसके लिए लोग उपाय करते थे, इसका क्या नाम था? आईपीएसी नेम, है ना। और आईपीएसी नेम हो सकता था कि दो कंपाउंड ऐसे थे, है ना, जिनका आईपीएसी नेम सेम भी हो सकता था और क्या चीज डिफरेंट भी। अगर जिसका जिसका आईपीएसी नेम डिफरेंट होता था, है ना, तो डेफिनेटली उनका प्रॉपर्टी भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, ये फिक्स था, है ना। और ये सब आता किस कैटेगरी में था? स्ट्रक्चरल में। क्यों आया स्ट्रक्चरल में? क्योंकि अगर आप दो कंपाउंड लिखते हैं और इन दोनों कंपाउंड का अगर आईपीएसी नेम अलग है ना, तो डेफिनेटली उनका स्ट्रक्चर में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा ही होगा, है ना। और अगर स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, है ना, तो मतलब कि ये आइसोमर बने हैं, इनका जो प्रॉपर्टी में डिफरेंट आया ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, इसे कौन सा क्या कहलाता था? स्ट्रक्चर। और जब स्ट्रक्चर में हम लोग गए थे तो इसका फिर कंडीशन देखे, टैप्स देखे हम लोग कि इसमें बहुत सारे, मैंने कि कब इसका टैप में क्या क्या था? चेन आइसोमर था, है ना, पोजीशन, फिर फंक्शनल, ये तीन, मतलब चेन में मेन चेन में चेंज होना ना, पोजीशन मतलब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन, है ना, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी थे, और क्या था? मेटा, है ना। ये चार मेन थे। हालांकि इसके अलावा भी था रिंग चेन, जो एक डबल बॉन्ड ऐसे करके रिंग चेन बनता था, और एक था टोटोग्राइजेशन, जो किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में होता था। ऐसे था कहानी, कीटो रिनोल वाला कहानी, है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, है ना, लेकिन ये चार होते हैं हमारे एग्जाम ऑब्जर्वेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा अगर रिविजन करें तो फंक्शनल ग्रुप जो होता था वो कोई फिक्स था क्या? सबके लिए था क्या? नहीं, कि एक अल्कोहल हमेशा चेन किस में होगा? इथर में। अच्छा, जिसके पास H होता है वही दिखा पाता है। फिर क्या? एक अल्डिहाइड कीटोन में, एक कार्बोक्सिलिक एसिड किस में? एस्टर। उस H को हटाइए, उसके बाद देखिए कि क्या है, है ना, ऐसे था। उसके बाद एक और था क्या? साइनाइड, किसमें? आइसोसाइनाइड। ये चार से हमारा अगर सबसे इम्पोर्टेंट है किसमें? अल्कोहल वाला, जो सादा सवाल आता है ना। फिर मेटामर तो याद ही होगा। मेटामर क्या था? जिसमें बाइवैलेंट होना चाहिए, कि सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो होना चाहिए, उसके बाद दोनों साथ कार्बन होना चाहिए, जिसमें एक एल्डिहाइड था, फिर हमारा क्या था? ईस्टर था। हमारे काम का जो होता तो और है, लेकिन हमारे ये दोनों मेन थे। अच्छा, कीटोन भी बाइवैलेंट होता है, लेकिन इसमें हम जब चेन में चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है? पोजीशन। याद होगा, है ना। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन? ईथर, है ना, क्योंकि सवाल आएगा तो ईथर से ही आने वाला है। उसके बाद ये तो था स्ट्रक्चरल कैटेगरी का, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टीरियो में। ये स्टीरियो क्या है ना, इसको सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। आइसोमर जो बटा था वो टू कैटेगरी में बटा जो था, इसका रीजन था कि यहाँ का एक कंपाउंड, मतलब यहाँ वाले कंपाउंड, मतलब यहाँ भी बहुत सारे कंपाउंड थे, यहाँ भी बहुत सारे कंपाउंड थे। हमें पता करना था इनका आइसोमर है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले चेक किए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद फिर इनका किए प्रॉपर्टी हम चेक किए किसके थ्रू से? तो आईपीएसी नाम से। तो इनका आईपीएसी नाम क्या था? अलग अलग। इसी कारण से इनको एक कैटेगरी में रख दिए, है ना। जबकि यहाँ वाले कंपाउंड को जब पता किए, इनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, लेकिन इसका आईपीएसी नाम भी क्या था? सेम था, लेकिन प्रॉपर्टी क्या था इसका? डिफरेंट। लेकिन तब ये भी कहलाएंगे आइसोमर, क्योंकि आइसोमर कहने का बस कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए।
इसका आईपीसी नेम अलग है या सेम हो सकता मतलब है उसको नहीं, मतलब कि ये दोनों आइसोमर है, लेकिन इधर वाले आइसोमर कुछ अलग तरीके से है और इधर वाले क्या है अलग तरीके से। तो इन्हीं कारण से इनको बोला गया स्ट्रक्चरल आइसोमर, है ना, एक अलग सा नाम, अलग का बोला गया स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो का वर्ड हम लोग सीखे थे, तो स्टीरियो वर्ड आता कहाँ है ना, ये केमिस्ट्री का वर्ड है। स्टीरियो आइसोमर आता है कि जब आप कोई आइटम को या तो कोई मॉलिक्यूल हो, है ना, या कोई कंपाउंड का सही मतलब कि जो उसका राइट ओरिएंटेशन कहाँ पे है। ओरिएंटेशन करने का मतलब कि वो मतलब कि प्लेन में है या उससे आगे है या ऊपर है या नीचे है, मतलब अगर प्रॉपर तरीके से आप किसी को बताते हैं, जैसे एक जिसका एग्जाम्पल बताया था जैसे CH4 है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, कार्बन है, लेकिन क्या चारों हाइड्रोजन एक जैसा है क्या? नहीं, वो हाइड्रोजन अलग है, कुछ अलग है। तो इसको छाप के अगर दिखाए थे तो दिखाई थे ना 4 कार्बन ऐसे करते, जिसमें से दो कार्बन होता था कि ऐसे करके था ना। अगर इसको आप यहाँ पे रखेंगे, है ना, ऐसा ऐसे करके इसको दिखाते हैं, ऐसे करके, है ना, चाहे ऐसे देखो एक ऊपर है फिर नीचे, या तो अगर इसको ऐसे रखते हैं, कैसे फील करवाए, हाँ देखो ऐसे, अगर तो इस चीज को हम ऐसे देखते हैं ना, ऐसे देखो। अगर यहाँ पे कॉपी हम रखे, है ना, कॉपी, तो मतलब कॉपी में कौन कौन टच होगा? ये वाला कार्बन, जबकि ये वाला उसके बिलो रहेगा और ये वाला क्या रहेगा उसके एबव रहेगा। मतलब 4 कार्बन में से, मतलब 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन है जो कि प्लेन में आ रहे हैं, कॉपी में आ रहे हैं, है ना, जबकि 2 हाइड्रोजन कहाँ है, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे लिखने से हमको पता चलता है चारों हाइड्रोजन सेम है, लेकिन जब इसको प्रॉपर तरीके से देखने से पता चला कि नहीं, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन सेम है, तो क्या है अलग है। मतलब 2 कोई होगा जो टच होगा कार्बन के साथ, और कोई 2 होगा जो एक ऊपर एक कोई नीचे होगा। तो इन चीजों को बताना, सही ओरिएंटेशन को बताना क्या कहलाता है हमारा स्टीरियो, है ना। आप उसे क्या बता रहे हैं? स्टीरियो बता रहे हैं, है ना। तो आखिर जो इसमें हमारा प्रॉपर्टी में डिफरेंट होता था वो क्यों होता था? तो स्टीरियो के कारण ही कि हमारा कंपाउंड का नाम सेम था, है ना, क्या था नाम सेम था, वैसे नाम, लेकिन उनका जो आइटम या उसका जो मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट था वो क्या था, अलग तरीके से था। जैसे अगर इसका एग्जांपल दिखाएं, इसका फोन हैबिट कर रहे है और CH3 देखो, ये जो कंपाउंड है, ये 2 कंपाउंड है ना, अगर हमसे पूछा जाए कि ये दोनों आइसोमर है कि नहीं, तो सबसे फर्स्ट काम क्या होगा कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करेंगे, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, इसमें 4 कार्बन मिलेगा और 8 हाइड्रोजन, इसमें भी 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, इसका मतलब चांस इसका आइसोमर बनने का। अब इसका हम क्या चेक करेंगे? प्रॉपर्टी, कि इनका प्रॉपर्टी चेंज है कि अलग है। तो प्रॉपर्टी चेंज करके हम इसका नाम लिखते थे, है ना, इसका नाम लिखने क्या होगा? ब्यूटूइन। इसका भी नाम लिखेंगे तो ब्यूटूइन। अब नेम सेम हो गया तो अब हमारे लिए बड़ा दिक्कत का हो गया नहीं, क्योंकि अगर नाम अलग हो जाता तो हम तो फिर क्लियरली बोल पाते कि हाँ इन लोग दोनों में प्रॉपर्टी अलग है ही है। और ये सब जाता किस कैटेगरी में? स्ट्रक्चर वाला। लेकिन इन दोनों का नाम सेम है ना, तो अब ये नाम सेम है तो फिर इसको हमको मैंने एक्सपेरिमेंट से ही पता करना पड़ेगा कि इसका आखिर प्रॉपर्टी सेम है कि अलग है ना। और जब हम जाके देखे तो हमको पता क्या चला था कि हाँ सच में जो 1 है और 2 है, इनका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अलग है ना। इनका जो प्रॉपर्टी क्या मिला हमें? डिफरेंट मिला। अगर इनका प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो 100% श्योर कि 1 और 2 हमारे क्या होंगे, आइसोमर होंगे ही होंगे। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई ये हो सकता है नहीं। अब रहा बात कि आखिर क्या इनमें डिफरेंट है, मतलब कुछ तो अलग होगा इन दोनों में, जिसके कारण से इनका गुण क्या हो रहा है, अलग है। और उन्हीं चीज को हमें जानना है और उन्हीं से इसका क्या मिलेगा, डेफिनेशन। तो क्या हम डेफिनेशन में क्या बोलते थे कि स्टीरियो आइसोमर्स है, मतलब आइसोमर का तो सबसे पहले बात बोलेंगे कि 2 और मोर देन 2 कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ड्यू टू, है ना। अब किसके कारण वो लिखना होता था, तो इसमें हमको डिफरेंशिएट करना है कि आखिर इसमें अंतर है तो है क्या, और किस बात का अंतर के कारण इनका प्रॉपर्टी क्या हो गया, अलग हुआ, है ना। अच्छा, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो गया, मतलब मॉलिक्यूलर बोलते हैं आरपीसी नाम भी सेम हो गया,
मतलब ये स्ट्रक्चर में है क्या? नहीं। नहीं। तो हम ये भी बोल सकते हैं इसके डेफिनेशन में कि एस्टिव आइसोमर ऐसे आइसोमर होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा। ये तो हर एक आइसोमर में होता है ना। उसके बाद क्या चाहिए? आईपीसी नेम भी सेम हो गया। अब आईपीसी नेम सेम हो गया तो इसके मतलब आता था क्या चाहिए? स्ट्रक्चरल। तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या हो? सेम हो। दोनों चीज सेम हो, है ना। और इसमें फिर भी गुण में क्या हो, है ना, डिफरेंट क्या हो, प्रॉपर्टी हो। अब ड्यू टू, तो क्या इसमें अंतर है? तो यहाँ पे देखा पढ़ाए थे ना उसमें, ये देखो ये CH3 ये CH3 और ये H और H, जो ये वाले एटम है इनका अरेंजमेंट में डिफरेंस है। मतलब कि यहाँ पे CH3 एंटी पोजिशन में, जबकि यहाँ पे CH3 क्या है? सेम पोजिशन, मतलब सेम साइड है ना। मतलब इसको देखो, इसको बोलते हैं एंटी पोजिशन, मतलब जस्ट अपोजिट, है ना। और इसको क्या बोल सकते हो? सेम, है ना। या तो इसको कभी कभी सीन भी बोला जाता है ना। तो जब अगर मतलब क्या हुआ कि इसमें जो एटम्स हैं, इसको बोलेंगे एटम क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, या तो एटम या तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल, है ना। कि एटम का या तो मॉलिक्यूल का क्या हो, अरेंजमेंट में अगर चेंज आ जाए, ये अरेंजमेंट है ना, कि दो मॉलिक्यूल अपोजिट में है, फिर दो एटम क्या है? अपोजिट में। यहाँ दो मॉलिक्यूल सेम साइड है, इधर क्या है? अपोजिट में। तो अगर अरेंजमेंट में चेंज आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिर मतलब इसके कारण से हुआ है हमारा इसका अलग अलग प्रॉपर्टी, ड्यू टू चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ एटम का या तो मॉलिक्यूल का। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मतलब इसके कारण से ये हमारा प्रॉपर्टी में चेंज आया है। और ऐसा होने से अगर होता है तो इसको क्या बोलते हैं? किस कैटेगरी में जाता है? स्टीरियो आइसोमर। समझ में आया ना? ऐसा करके तो हम लोग डेफिनेशन क्या बोलेंगे बताओ? स्टीरियो आइसोमर्स का सेम होगा फार्मूला, अच्छा सेम स्ट्रक्चर फार्मूला भी, बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो ड्यू टू ऐसे कैसे, है ना। अच्छा देखो, अगर ऐसा रहे, अब हम लोग क्या करता था कि मान लो अगर तुम्हारे पास एक सवाल रखा जाए कि CH3 CH2 CH2 CH3, है ना, और फिर CH3 CH CH3 और CH3 ऐसे करके, है ना। फिर एक रखा जाए CH3 C Cl H, अच्छा यहाँ पे करते हैं COOH, फिर CH3, फिर यहाँ पे C COOH ClH और CH3, यहाँ A और B, जिसको मानते हैं 1 और 2। हम क्या बता दिए कि 1 और जो 2 है वो आइसोमर है, हम बता दिए, तुम्हें चेक करने का जरूरी नहीं है। और A एंड B ये भी आइसोमर है, ये भी बता दिए। 1 एंड 2 भी आइसोमर है और A और B भी आइसोमर है। तो तुम्हें अगर डिस्टिंग्विश करने बोल दे कि कौन सा आइसोमर है तो तुम क्या बता पाओगे? क्या चेन मतलब स्ट्रक्चर वाला में आएगा, है ना। और वो वाला पोजीशन, अरे वो भी नहीं, अब उसको पता करो, मतलब इसको पहले लिखो, अरे पहले इन दोनों को लिखिए, है ना। उसका पता कीजिए ये आइसोमर है तो कौन सा आइसोमर है। हम ये दे दिए कि लोग आइसोमर है, नहीं है ऐसे तुमको बोलना ही नहीं है। स्टीरियो हो सकता है। लिख लो, चलिए इसको घर में कैसे बताओगे फिर, है ना, कि टास्क पढ़ के से तो बल्ब नहीं जा रहा, इसको आप टेंशन है। क्लास के बाद इसको थोड़ा सा देखना होगा, देख के जाना रहेगा ना, तो फोटो भी डाल दिया तुम लोग का, है ना। कैसे बनाया ये, अच्छा वीडियो पोज दे नहीं डालना चाहिए था, हम लोग खराब स्थिति में थे। हम तो हाथ में देख रहे थे। काम हो गया। बताओ बंद किए किसी को तो हुआ। दोनों स्ट्रक्चरल, अच्छा फाइन अप चल सकता है ना। वीडियो पॉज करके हम लोग फैन चला लेंगे थोड़ा सा। दोनों स्ट्रक्चर बना
हाँ दोनों स्ट्रक्चर हो भी सकता है ना, कोई नेसेसरी नहीं है इसका। जल्दी बनाइए। यहाँ एक लगना पड़ेगा, पॉज कर रहे हैं ना, तो बेकार का वीडियो क्या बनेगा क्वेश्चन के टाइम, है ना। अच्छा यहाँ से कट हो जाता होगा कि पॉज होता होगा ना, स्टॉप हो जाता होगा, सीधे बंद। पॉज वाला होता तो बढ़िया रहता। अच्छा कभी ट्राई करेंगे इसके बाद, है ना। चलो करें क्या, है ना। चलो हम आइसोमर बता ही दिए, तो फिर आपको छाटना था कि ये स्ट्रक्चर है कि स्टीरियो। अच्छा स्ट्रक्चर और स्टीरियो पता किसे चलता है, आईपीसी नाम से, है ना। इसका नाम लिखेंगे क्या निकलेगा, नॉर्मल ब्यूटेन। जब इसका नाम लिखेंगे क्या लिखेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इनका नाम सेम है कि अलग है, अगर नाम सेम हो गया पेशेंट में तो पक्का ये किसमें जाएगा, स्ट्रक्चर आइसोमर में। अब इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम लिख पाएगा, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मेन चेन से स्टार्ट होगा 1 2 3, तो 2 पे क्या क्लोरो, है ना, फिर 3 का चलते प्रो, फिर सिंगल बॉन्ड एन, फिर ओइक एसिड। तो इसका भी नाम लिखेंगे तो सेम लिखाएगा 1 2 3। इसका भी है 2 क्लोरो प्रोपेन ओइक एसिड, यही ना है। अगर देख तो इनका नाम हुआ अलग, इसके कारण से स्टीरियो, और इनका जो नाम है क्या है, सेम है एकदम पूरा पूरी। और अगर इनका आईपीसी नाम सेम हो गया फिर भी अगर ये आइसोमर है मतलब 100% ये कौन सा है, एक स्टीरियो है, समझ में है ना। तो अगर आपको पहचानने के लिए बोल देगा कि कौन सा स्टीरियो आइसोमर है और कौन सा स्ट्रक्चर है तो पहचान लेंगे, है ना। देखो स्ट्रक्चर में फिर हम उसी के अलग अलग टाइप से कि चेन, पोजीशन, फंक्शनल या मेटामर, इसमें से कौन सा है, स्ट्रक्चर में कौन सा है, चेन का, है ना। तो जिस तरह से स्ट्रक्चर का बहुत सारा टाइप था उसी तरह से स्टीरियो कुछ टाइप निकलेगा, जिसमें ये देखो, ये तो जनरल हम लोग बता दिए कि ये एक स्टीरियो आइसोमर है, लेकिन अब है कौन सा, जैसे ये स्ट्रक्चर का कौन सा है, चेन का। तो उसी तरह से स्टीरियो का भी काइंड बटेगा, उस वक्त काइंड्स को पढ़ते हैं। ये ज्यादा नहीं होता, 2 ही तरह का होता है। बोले थे कि डबल बॉन्ड में सिर्फ स्टीरियो, हाँ डबल बॉन्ड में सिर्फ एक तरह का, स्टीरियो में सिर्फ डबल बॉन्ड का नहीं होगा, वो अलग काइंड का होगा, उसको बता रहे। फिर एक और होगा जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा फिर भी होगा वो, है ना। चलो तो इसका अगर टाइप हम लोग करें स्टीरियो आइसोमर का, है ना, तो जो सबसे पहला टाइप होता है उसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर। अगर इसका डेफिनेशन का बात किया जाए, अगर इसका डेफिनेशन का बात किया जाए तो आइसोमर अगर हमें दिख रहा है तो ये बात तो लिख देंगे कि 2 कंपाउंड या 2 से अधिक जिनके पास सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंट क्या होगा इनका प्रॉपर्टी होगा ना, डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब देखो, अब सिंस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है टाइप किसका, स्टीरियो का, तो 100% सेम मोलिकुलर फॉर्मूला प्लस में सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी होगा, नहीं हो गया, है ना, कि 2 और मोर देन 2 कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब हमें अगला बात ढूंढना है कि आखिर ये क्यों है, तो वो ड्यू टू लिखेंगे हम लोग, है ना। देखो ड्यू टू, अब ये भी फिक्स है कि इनमें क्या होता है कि अरेंजमेंट में अलग होता है, ड्यू का ही ना था, अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, इसका डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा अरेंजमेंट किसका, आइटम का या मॉलिक्यूल का। देखो इसमें एक फिक्स बताता है कि ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ आइटम या क्या मॉलिक्यूल, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, या तो इन लिखो किसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे इसके जस्ट पीछे एक एग्जाम्पल लिखे थे आप, इसमें देखो ये भी एक तरह का स्टीरियो है, ये भी था ना स्टीरियो, तो इसमें क्या का डिफरेंस था बताओ, इसमें इस नेमिंग प्रॉपर्टी डिफरेंट है, स्टीरियो देखो इसका सीएल इधर इसके राइट साइड है, इसका लेफ्ट साइड है, ये ना डिफरेंट है, लेकिन देखो ये आइटम का पोजीशन में डिफरेंट है, या तो इसका क्या बोल सकते हैं, मतलब इसका अरेंजमेंट डिफरेंट है ना। लेकिन ये देखो जो अरेंजमेंट है क्लोरीन का, ये कार्बन के अलावा है क्या, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में है क्या, अच्छा इसका एग्जांपल और देखो, इससे ये एग्जांपल और देखा जाए कि ऐसे रहे, यहाँ पे H, यहाँ पे H, फिर CH3, यहाँ पे CH3, फिर ये C, फिर CH3,
फिर यहाँ पे CH3, फिर H और H। देखो ये दोनों भी एक तरह का आइसोमर है। हाँ। और यहाँ पे क्या इसका डिफरेंस है, इस H का या तो आप CH3 को देखिए कोई भी एक चीज का, तो जो इसका अरेंजमेंट है वो किसके रिस्पेक्ट में, C और C के, कि ये C डबल बॉन्ड C के रिस्पेक्ट में दोनों H सेम साइड है, जबकि इस C डबल बॉन्ड C के रिस्पेक्ट में दोनों H क्या है, डिफरेंट साइड है, या तो क्या बोल सकते हैं उसको, अपोजिट साइड है। देखो तो अगर ऐसा वाला केस है कि आइटम का या मॉलिक्यूल का, आइटम का या मॉलिक्यूल का जो पोजीशन हो या अरेंजमेंट हो डिफरेंट हो, आइटम का या मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट हो क्या हो, डिफरेंट हो विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अगर ऐसा वाला कहीं मिलता है हमको तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर। ये बहुत आसान है पहचानना है ना। जैसे अगर कोई कंपाउंड बोला कि A और B हमारे पास दो कंपाउंड है और तुम्हें ये पता चल जाए कि ये कहीं से स्टीरियो आइसोमर निकल गया है, कौन सा निकल गया है, स्टीरियो आइसोमर, तो वो अगर ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा, सिंपल सा तरीका है उसमें देखिए डबल बॉन्ड है कि नहीं। अगर डबल बॉन्ड है तो फिक्स नहीं होगा ही होगा, लेकिन हाँ चांस बन सकता है उसका होने का। और अगर उसमें डबल बॉन्ड कहीं नहीं है तब तो उसमें मर के भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी हो सकता है क्या, समझ में आ रहा है ना, है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या कहलाएगा कि टू कंपाउंड और मोर देन टू कंपाउंड having same molecular formula and same structural formula, क्योंकि ये टैग किसका, स्टीरियो आइसोमर का, लेकिन फिर भी उनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा। तो ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ आइटम या मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग से अगर ये ऐसा डिफरेंस होता है तो उसका बोलते हैं लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर। समझ में आ रहा है ना, सोचो। चलिए लिखिए, डेफिनेशन लिखिएगा, लिखो तो खुद से लिखो, जियोमेट्रिकल आइसोमर का डेफिनेशन लिखिए। अच्छा पॉज करो तो एक्टिव रहना पड़ेगा, नीचे से होगा पॉज है ना। तो अगर इसे एग्जांपल लिखने के बोलेगा तो सबसे पहला काम तो हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देंगे, है ना। उसके बाद अपने मन से इधर मान लो हम लिखेंगे CH3, फिर यहाँ पे CH3, फिर यहाँ से अपने मन से फिर Cl और Cl, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बस एक बना सा एक से आइसोमर बोल सकते हैं क्या, नहीं, आपको एक और बनाना पड़ेगा। इसमें भी ये होगा, इसमें क्या CH3 दोनों सेम साइड है तो इन दोनों CH3 को क्या कर देंगे, अपोजिट साइड, और अगर इसको अपोजिट किए तो ऑटोमेटिक से ये भी सिल्का हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ऐसे तो हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं ना बहुत सारा खुद से, बस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसके अलावा साइड में आप जो मन है सो दे दीजिए उसको, कोई डिफरेंस होने वाला है क्या, नहीं। चलो अब जरा आते हैं, है ना, थोड़ा सा और ट्विस्ट पे, है ना, जो मे भी आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ भी सकता है बोर्ड में, क्या सो है ना। जैसे कि अब हमारा दिक्कत ये फंसा कि अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड रहे, है ना, जो कि ये नहीं ज्यादा पूछा जाता है कहीं पे लैब वैब में भी ज्यादा मैक्सिमम टाइम यही यूज होते रहता है ना, बहुत कॉमन सा थिंग्स है, ये मिलते रहता है H और H। ये इसका नाम लिखेंगे जब हम लोग ब्यूट-टू-इन, और ये भी ब्यूट-टू-इन, है ना। और हम क्या सीखे भी कि क्योंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग में ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों में क्या अरेंजमेंट अलग अलग है, और इनके अलग अलग होने के कारण इनके पास डिफरेंट का मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगा। और अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब अगर हम इससे कुछ एक्सपेरिमेंट करें, इससे कुछ भी करें हम, तो इससे हमें कुछ रिजल्ट जो मिलेगा और इसके वाले में जो रिजल्ट मिलेगा वो पक्का डिफरेंट होगा, आखिर तभी ना डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, समझ आ रहा है ना। अब ये फंसा कि अगर हमारे पास हमको बोला जाए कि आप जाइए कहीं से भी और आप ब्यूट-टू-इन को लेके आइए, तो ऐसा सब हो जाए कि आप जाके लैब में या कोई जहां पे भी होगा बोतल वगैरह है ना, वहां से आप उसके ब्यूट-टू-इन को लेके आइए। अब सिंस
इस वाले का भी नाम ब्यूटुइन है और इस वाले का भी नाम ब्यूटुइन है। और अगर वहां पे अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली है कि सब बता जाएगा, है ना। तो बोतल को देखेगा इसमें भी लिखा रहेगा ब्यूटुइन, इसमें क्या रहेगा ब्यूटुइन। तो कोई ले आएगा इसको, कोई ले आएगा उसको, है ना। जबकि टीचर का इंटेंशन क्या है कि सबको एक ही कंपाउंड लाना है ना, क्योंकि उसको जो एक्सपेरिमेंट करना है वो एक ही स्पून करके दिखाएगा ना, वो तो अलग करके नहीं दिखाएगा। उसको उस सोच रहा है कि हमको चाहिए सिर्फ ब्यूटुइन। आपको बोल दिया, आप लेके आए, जबकि कोई माने कि कुछ बच्चे इसको लेकर आए, कुछ बच्चे इसको लेकर आए, तो डेफिनेटली जो आपका एक्सपेरिमेंट होगा और जो होगा वहां रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट पक्का गलत आने वाला है। माने किसी का कुछ अलग और किसी का कुछ अलग आ जाएगा, है ना। तो आखिर हम तो हमारा ये फिर इसमें जब दिक्कत होगा कि काहे आखिर आया डिफरेंट रिजल्ट, तो उसमें क्या पाया जाएगा कि नहीं, कोई जो ब्यूटी लाए थे वो ऐसे लाए थे, देखिए कोई जो ब्यूटी लाए थे वो क्या लाए अलग टाइप से, मैंने अलग अरेंजमेंट वाला, अलग अरेंजमेंट वाला। तो इसके लिए फिर क्या क्या गया कि इसका नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा सुधार किया गया, है ना। नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा सुधार क्या किया गया कि आप एक काम कीजिए, अगर कोई आइसोमर होगा, क्योंकि आइसोमर का प्रॉपर्टी क्या होता है, अलग होता है। तो अगर अलग प्रॉपर्टी है तो भले उसका आईपीसी नाम अलग, लेकिन उसके पहले कुछ ना कुछ आपको कुछ करना पड़ेगा जिससे हम ये पता कर पाए कि आखिर ये ब्यूटी ये वाला है कि ये ब्यूटीन ये वाला है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग दो वर्ड का यूज करते हैं, है ना। जिसमें से कौन कौन सा वर्ड है ना, जिसको बोलता है एक सीस और एक क्या ट्रांस, है ना। ये दो वर्ड का बहुत ही कॉमनली यूज होता है। अच्छा, ये 100% वहां पे यूज होगा जहां पे आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर है ना। अगर एक का मतलब अगर कभी मान लो कि उसका प्रॉपर्टी दूसरे वाले से अलग होना चाहिए, समझ में आ रहा है। अच्छा, एग्जाम्पल समझा तो समझ आएगा। ये क्या है, ये दो वर्ड है, ये बस डिस्टिंग्विश करने के लिए है, अंतर करने के लिए है कि हमारे पास जो जियोमेट्रिकल आइसोमर होगा, हमारे पास जो जियोमेट्रिकल आइसोमर होगा उसमें क्या होता है कि नाम तो दोनों का सेम होता है ना, तो दोनों का नाम ही लिखेंगे हम लोग। जैसे भी क्या था नाम उसका ब्यूटुइन, तो दोनों का हम लोग ब्यूटुइन लिखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग या तो कहीं सीस लगा देंगे और क्या लगा देंगे ट्रांस, है ना। और सीस और ट्रांस लगाने से ये पता चल जाएगा कि वो कौन वाला ब्यूटुइन है। मतलब कि एक ब्यूटुइन था कैसा कि जिसमें दोनों एक सेम साइड था, और एक ब्यूटुइन कैसा था जिसमें दोनों क्या था अपोजिट साइड था। तो आखिर हमें ये सीस और ट्रांस वाला नाम हमें ये बता देगा कि आखिर वो है तो है किधर, है ना। देखो तो हम लोग कहा यूज करते हैं, तो मतलब कि ये एक तरह का जियोमेट्रिकल का हम लोग काइंड्स बोल सकते हैं, टाइप बोल सकते हैं। देखो तो सीस हम लोग कब यूज करते हैं कि वैसे समय यूज करना है जब आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलाउंग, ये सीस और ट्रांस हमेशा यूज होगा जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये है किसके लिए आया है, ज्योमेट्रिकल के लिए। तो अगर वहां पे अगर डबल बॉन्ड है ही नहीं होगा तो ज्योमेट्रिकल होगा ही नहीं, और अगर ज्योमेट्रिकल होगा नहीं तो किस बात का फिर सीस और किस बात का ट्रांस। तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलाउंग अगर कोई आइटम या मॉलिक्यूल जो होगा वो सेम साइड रहते हैं, जैसे अगर H इधर है ऊपर की ओर तो ये भी H कहाँ है ऊपर की ओर, अगर सेम साइड, तो ऐसे में हम लोग यूज करते हैं क्या सीस, समझा। अच्छा, अब हम सिर्फ ऐसा एग्जांपल दिया, अगर ऐसा कहानी हो कि यहाँ पे Cl और Cl तभी ये सीस है, मतलब कुछ भी चीज हो, अगर यहाँ Cl है तो ऊपर इधर क्या होना चाहिए Cl, मतलब सेम चीज सेम साइड होना चाहिए, समझ रहा का। जैसे अगर ये वाला एग्जांपल दे कि यहाँ पे हम लिखे CH3 तो यहाँ पे क्या लिखे CH3, तो जी हाँ ये भी एक एग्जांपल है किसका, सीस का। सीस कब करेंगे कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लॉन्ग कोई आइटम या मॉलिक्यूल क्या किधर हो, सेम साइड हो, तो वहां पे हम लोग उसका नाम जो लिखेंगे, इसका जो नाम होगा नाम लिखेंगे, उसके जस्ट पहले क्या लगा देंगे सीस। वो सीस बताएगा कि आखिर वो है तो है कैसे, है ना। और अगर ट्रांस का बात करें तो आपको पता भी चल गया होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लॉन्ग अगर कौन क्या रहे, अपोजिट रहे। जैसे अगर यहाँ पे H अगर ये ऊपर की ओर है तो इधर क्या होना चाहिए नीचे, तो अगर ऐसा वाला कहानी होता है तो क्या बोलते हैं लोग ट्रांस। मतलब ये सब सीस के थे और ये क्या था ट्रांस का कहानी। तो अब तो हम नहीं फंसेंगे। जैसे अगर हमको बोला कि ब्यूट टू इन लाइए, और अगर वो बोल दे कि सीस ब्यूट टू इन लाइए ऐसे, तब तो अब सारे बच्चे एक ही कंपाउंड लाएंगे, क्योंकि ब्यूटीन लाएंगे कैसा वाला ब्यूटीन, सीस वाला, मतलब जिसमें CH3 या H जिसका है सेम साइड होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। लिख लो इसको थोड़ा सा जल्दी से, समझ में आ रहा है ना।
अब जो अगला सवाल था हमारा, जो हम बोले थे कि हर एक डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर उसमें डबल बॉन्ड आ गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ही होगा, ऐसा कोई नेसेसरी क्या नहीं। लेकिन ये फिक्स है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, माने कि हर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर डबल बॉन्ड होगा फिक्स है, लेकिन हर एक डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ऐसा कोई फिक्स है क्या नहीं। समझ में आ रहा ना, ऐसे करके तो इसको लिख लो एक लाइन में, मे भी कहाँ पता नहीं लिख पता चल गया ना, कि ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मस्ट हैव डबल बॉन्ड, हर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के पास डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, मस्ट है वो, है ना, शुड नहीं। ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, समझ में आ रहा है हम क्या लिखना चाह रहे हैं, सो है ना, कि ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना, मस्ट हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन तो नहीं, मैंने आगे जाके कभी अलग हो जा सकता है, समझ में आ गया ना, है ना। वाइल, जबकि, WHILE वाइल, है ना, जबकि, है ना, एवरी डबल बॉन्ड, है ना, जबकि हर एक डबल बॉन्ड, एवरी डबल बॉन्ड नॉट नेसेसरली ज्योमेट्रिकल आइसोमर, लेकिन हर एक डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ऐसा कोई जरूरी है क्या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा ही होगा ऐसा हम बोल सकते हैं क्या नहीं। क्या बात समझ में आया? ये जो दो लाइन लिख के समझ में आ गया ना, है ना, मे भी टेस्ट में मिल जाए, या तो कभी आदमी लोग या तो कोई टीचर्स या कोई तुम्हारे जो सीनियर समझे वो पूछ सकते इस बात को, है ना, कि बताओ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कब होगा, है ना, जैसे कोई कंपाउंड छाप ऐसा बोलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं है, तो सबसे पहले पता करना डबल बॉन्ड है कि नहीं, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो उसको सीधा खत्म कर दो, नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता क्या नहीं, है ना। और उसके बाद अगर क्या बोला कि अगर जब डबल बॉन्ड मिल गया तो तुरंत में बोल भी देना नहीं है कि हाँ होगा ही होगा, फिर चेक करना है कि आखिर वो है कि नहीं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में डबल बॉन्ड होना ये जरूरी है, लेकिन हर एक डबल बॉन्ड होगा ऐसा भी कोई जरूरी है क्या नहीं, है ना। तो चलो हम चेक करते हैं कि आखिर कौन कौन से डबल बॉन्ड में हम लोग सिस ट्रांस बोल सकते हैं, हमारे की ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल सकते हैं, या किसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बोल सकते हैं। देखिए, तो इसका सिंपल सा तरीका है कि अभी आप क्या सीखे, सिस और ट्रांस कंसेप्ट सीखे नहीं सीखे। देखो इसका, अच्छा इसका पहले और थोड़ा सा डिटेल करते हैं। अगर ऐसे नाम लिखने के लिए दे दे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, अगर ऐसे लिख के दे दे तो इसका नाम पूछेगा, आईपीसी नेम ऑफ इसका लिख के देखिए, तो 1 2 3 4 निकाल लोगे, ब्यूट 2 ऐसे। लेकिन इसी कंपाउंड को अगर वो ऐसे छाप के देता है ना, वो खुद किताब छाप के देता है ऐसे कि आप इसका नाम लिखिए, तो इसका नाम हो गया 1 2 3 4, तो ये ब्यूट 2 3, लेकिन ये खुद बना के दिखा दिया है, और बना के दिखा दिया साफा दिखा दिया काउंट के लॉन्ग बेड, कोई चीज सेम साइड है कोई ऐसे है, तो बताओ यहाँ पे क्या सेम साइड है का पूरी साइड है सेम साइड, तो भागना पड़ेगा। देखो दोनों कंपाउंड सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो सिर्फ आपको यही लिखना है, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता है तो ये लिखने के साथ आपको बताना भी पड़ेगा कि सिस है कि ट्रांस, है ना। सिर्फ ब्यूटीन लिख दोगे तो गलत कर देगा, क्योंकि वो बनाया है इसी कारण से आपको जानना चाहता है कि आप सिस और ट्रांस जानते हैं कि नहीं जानते, तो इसको लिख दो। अब जो बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन है जो जेईई में पूछते रहता है बार बार, है ना, पता नहीं जैक में कब आ जाएगा, है ना, कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या सिस ट्रांस कहाँ पे अप्लाई करेंगे, 16 है ना, सीखते हैं बहुत सारा। फिर ये सीखने के बाद हम लोग नाम लिखना सीखेंगे, नेम से स्ट्रक्चर लिखना सीखेंगे। सर हम लोग को नोमेनक्लेचर में भी इसका यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर ऐसे छाप के दिए हो तब, और अगर ऐसे सीधा साधा इसमें फिर सिस मत लिख देना, अरे क्योंकि इसमें को पता है कौन ऊपर को नीचे से हम लोग अपना मर्जी करेंगे इसमें। हाँ, अगर हाँ तुम अगर ऐसे ऊपर और नीचे करके कर रहे तब फिर सिस और ट्रांस, समझ में ना। इस वाले सीधे वाले लाइन में हमको पता है कि कौन एटम ऊपर है कौन नीचे है, नहीं ना, तो अगर हम उसमें भी सिस ट्रांस नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर हमको पता चल जाए क्लियरली कि हाँ कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो हमें वहां लिखना ही पड़ेगा। मिटा दे, है ना।
चलिए हाँ, तो हमारा क्या मोटो था कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो डबल बॉन्ड हमारे पास है, जो डबल बॉन्ड हमारे पास है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ये ना हमारा मोटो था। क्योंकि अगर ऐसे कोई कंपाउंड छाप देगा, बोलेगा बताओ रे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं है, माने कि ये अच्छा सबसे पहले हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही कंपाउंड है। अगर हम लोग पूछेगा तुमसे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा सकता है कि नहीं, ऐसे करके तो देखो डबल बॉन्ड अगर है तो मतलब चांस बन गया है। अगर ऐसे रहता कि ये बताइए आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा नहीं करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि इसमें किसी भी तरह का डबल बॉन्ड है क्या, नहीं। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है मतलब हाँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा सकता है, दिखाएगा नहीं बोलेंगे, दिखा सकता है। मतलब हम कोई कंडीशन चेक करेंगे कि आखिर ये डबल बॉन्ड है वो सच में वो लायक का है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा कि नहीं। वो चेक करने के बाद पता चलेगा हाँ ये कर सकता है, तो जी हाँ इसका हम एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं, है ना। ऑन करके छोड़ दिएगा आज कुटिया, अरे कोई चला के चल देगा उधर से सामान वान सब ले आएगा, उसी से फिर पता चलेगा। ये बाहर से वही ना, हम इसी कारण से मेरा भी चलो चलो हाँ, तो देखो कोई सा डबल बॉन्ड, कोई भी डबल बॉन्ड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं होगा, उसको चेक करने के सिंपल सा तरीका है कि अभी आप जो सीखे सीस और क्या सीखे ट्रांस, है ना। अगर आप उसमें उसका जब नाम लिखेंगे ना, तो अगर आप उसको सीस या ट्रांस अगर लिख पा रहे हैं तो समझ जाइए कि हाँ उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। और अगर आप उसका सीस और ट्रांस नहीं लिख पा रहे हैं मतलब उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। समझ में आ गया ना कि डबल जैसे कोई भी अच्छा सीस ट्रांस लिखने को दिक्कत नहीं ना है, क्या देते हैं कोई भी सेम चीज को पकड़ो कि वो सेम साइड है तो सीस, अगर अपोजिट साइड है तो ट्रांस, है ना। मतलब कि अगर ऐसे कंपाउंड होगा, ऐसे कंपाउंड होगा, ऐसे डबल बॉन्ड है, इसमें हमसे पूछेगा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है कि नहीं, तो आप पता कि जिस डबल बॉन्ड है मतलब चांस बन गया, है ना। अगर ऐसे रहता तो खत्म कहानी, है ना। लेकिन डबल बॉन्ड होने के कारण इसका चांस बन गया, तो आप पता कीजिए अभी चांस बना ऐसे होगा ही होगा, ऐसा कोई नेसेसरी का नहीं। तो भी पता कीजिए कि इस डबल बॉन्ड को हम सीस या ट्रांस लिख सकते हैं कि नहीं। तो पता कर देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो हमको यहाँ पर इसका दो बॉन्ड देखो, इसका एक इधर बॉन्ड है मतलब पक्का इधर एच होगा, कौन होगा। अच्छा फिर इधर एक बॉन्ड इधर में क्या होगा, एच होगा। अच्छा कोई चीज में सेम है, देखो एच एच, अच्छा एच क्या है, अपोजिट है कि सेम साइड, अपोजिट है मतलब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रांस। मतलब हाँ बिल्कुल, अगर इसका हम ट्रांस लिख सके तो मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, फिक्स। समझा गया ना, है ना। अगर ये हम नहीं लिख पाते इसका सीस और ट्रांस तो मतलब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है क्या, तो आखिर अब हमें ये सीखना है कि हम कहाँ कहाँ सीस और ट्रांस को लिख सकते हैं या नहीं। समझ में आ रहा है ना आपको। चलो मतलब कि अब हम सिंपल सा तरीका देखते हैं, फिर बहुत सारा एग्जांपल करवाएंगे ना। एग्जांपल में आपको फिर पहचानना है किसका सीस लिख सकते हैं नहीं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना मस्ट है, और कार्बन कार्बन मतलब एक कार्बन का 100% दो बॉन्ड होगा। अरे क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 मतलब एक कार्बन का दो बॉन्ड होना ही होना है, और इधर वाला कार्बन का भी दो बॉन्ड होना ही होना है। इधर जितना भी लंबा होगा उससे कोई मतलब है क्या, नहीं। तो अभी इधर क्या लगा हमको पता नहीं, मतलब हम सीधा मान लेते कि ए बी सी डी ये चार तरह का चीज है, समझ रहा ना। अब हम बारी बारी से केस पढ़ते चलेंगे कि मान लो पहला नंबर केस कि ऐसा हो जाए कि मान लो ए और इक्वल टू बी हो जाए, क्या इक्वल टू क्या हो जाए बी। मतलब इसको अगर एग्जांपल में समझाएं तो कोई कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, है ना। अच्छा ए पे मान लो अगर हम एच लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो क्या बोले बी भी सेम चीज है, मतलब यहाँ पे क्या होगा एच होगा, समझा गया ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए आप, मान लो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या CH3। तो चलो क्या इसको हम सीस ट्रांस ले सकते हैं क्या, चलो पता करते हैं। किसी एक को देखो, एच को देखते हैं, जो एच है वो क्या है सेम साइड है इसके, तो हाँ इसको क्या लिखेंगे हम लोग सीस, मतलब ये हो सकता है सीस ट्रांस। मतलब ऐसे कंपाउंड में मतलब जहाँ पे ए और बी मतलब एक कार्बन का एक ही और दूसरा कार्बन का अगर एक ही होगा तो मतलब वो उसमें हम लिख सकते हैं सीस और ट्रांस लिख सकते हैं। देखो अगर हम सीस लिख दिए
तो आपको ट्रांस खुद से बनाना पड़ेगा। अगर किसी का आप क्या लिख देते हैं, सिस लिख देते हैं, तो आपको ट्रांस खुद से बनाना पड़ेगा। क्या ट्रांस खुद से बना सकते हैं क्या? क्या करेंगे बताओ? बस सिर्फ अच्छा किसी एक को रहने दो और दूसरा का कर दो पलट दो। तो चलो इसको फिक्स कर देते हैं। तो सी ऊपर में एच, नीचे क्या CH3, डबल बॉन्ड रह गया सी। अब जो एच ऊपर था उसको क्या कर देंगे नीचे, और क्या कर देंगे ऊपर। तो क्या बन जाएगा हमारा ट्रांस। मतलब अगर सिस से हमको ट्रांस बोले तो बहुत आसान है नहीं, और अगर ट्रांस से सिस बोले तो ये आसान है। ऐसा नहीं ना कि दोनों ट्रांस बोलते हैं। चलो तो अगर ऐसा कहानी होता, अच्छा दूसरा केस कि अगर C इक्वल टू D हो जाए तब वही सेम चीज होगा। तो C इक्वल टू D हो जाए तब क्या होगा बताओ? कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना। C में अगर मान लिखते हैं तो Cl लिखे, तो D में भी हमको Cl लिखना पड़ेगा। यहाँ कुछ भी हमको मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो CH3 रहे और यहाँ पे H रहे, ए भी कुछ भी हमको मतलब है क्या? नहीं। बस अगर कोई दो चीज सेम हो जाए तब देखो यहाँ पे देखो CH3 को देखोगे तो CH3 को कुछ तुम्हें मिलेगा ही नहीं, तो इसके डिसाइड से कुछ नहीं कर सकते तुम। अच्छा H को देख के भी कर सकते हो नहीं, तो Cl को देखेंगे। देखो Cl यहाँ पे है इस कार्बन पे है ना, फिर अगले कार्बन पे Cl भी है, और दोनों क्या चाहिए सेम साइड है ना। सेम साइड से क्या सिस है ना। तो सर ट्रांस बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनेगा बताओ? देखो किसी एक को फिक्स कर देना है, तो कार्बन CH3, फिर यहाँ पे Cl, फिर डबल बॉन्ड, फिर ऊपर हो जाएगा Cl और ये H। तो क्या बन जाएगा मेरा ट्रांस। समझ में आ रहा है ना? है ना। लिखो तो जल्दी से लिखो ना, ABCD है ऐसे करके। अभी हम ऐसे करके दे रहे हैं, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखेंगे है ना। आपको खुद पहचानना है कि सिस कहाँ पे होगा, ट्रांस कहाँ पे होगा। अच्छा ऐसा हो गया कि केस मतलब A बराबर D हो गया तो हाँ अभी करेंगे, सब केस करेंगे। तुम जो बोलेगा सो करेंगे। अभी तो स्टार्टिंग देखो ना केस हुआ है। अभी और करेंगे कि A इक्वल टू D कर दें, फिर A इक्वल टू C कर दें, कुछ भी हो सकता है ना। जो मन में आएगा सोचो बता देना, सबको इक्वल करेंगे। कभी A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D चारों सेम कर दे, कभी 3 को सेम कर दे, है ना। वैसे दो को सेम कर रहे हैं ना, इसके बाद 3 का करेंगे, क्या करेंगे 4। तब फिर देखेंगे कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता। ठीक है ना। चलो अभी चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी खूब टाइम है हम लोग पास। अब तो कोई वो नहीं कर सकता कि ट्यूशन जाना है। चलो थर्ड नंबर अगर हम ले चले कंडीशन, तो एक काम करते हैं। अभी पहले दो इक्वल करते हैं ना। ए और बी को किए, C और D को, मतलब हाँ काम बन गया मेरा। अच्छा एक बार आप करते हैं कैसा, तुम नोटिस कियोगे कि यहाँ पे हर एक कार्बन डबल में 2 कार्बन होता नहीं, तो कार्बन का एक ले रहे थे, फिर दूसरा कार्बन का एक ले रहे थे। अच्छा एक काम करते अगर A इक्वल टू, अच्छा देखो अभी A इक्वल टू B के थे, फिर C इक्वल टू D के थे। अभी करते A इक्वल टू C, अगर ऐसा करते तो देखो ये जस्ट वही इक्वल होगा। पता किसका? सो जब A इक्वल टू B के थे ना, उसका तुम ट्रांस बनाया तो वही केस है कि नहीं है। A इक्वल टू B का जो ट्रांस बनाए हो सेम केस वही है, तो पक्का ये काम हम लोग कर सकते हैं। अच्छा एग्जांपल से देखते हैं कि C डबल बॉन्ड C, देखो A के जगह पे हम लोग लिख देते हैं H, और फिर C पे भी हमको H लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको जो मन है सो लिख दीजिए। चलो ऐसे लिख दीजिए, तो क्या बताओ इसको लिख सकते हैं क्या? नहीं अभी लिख सकते हैं ना। तो मतलब ये देखो ये ट्रांस बनेगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि A इक्वल टू तुम C बोले हो, तो B और D है ना मस्ट भी, मैंने B और D जो होना चाहिए वो कभी भी A और C नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या बोले? सो जैसे तुम A इक्वल टू H लिखे, फिर C इक्वल टू क्या लिखे H। अब ऐसा नहीं कि B और D को भी HH लिख दो, इसको भी H नहीं लिख देना ना, क्योंकि A इक्वल टू सिर्फ A और C ही बराबर है, B और D बराबर है क्या? नहीं। ये दोनों बराबर हो भी सकता है, लेकिन A और D को कभी बराबर नहीं करना है, और C और B ऐसे करके मतलब B और D। अच्छा मैंने कि A और जो C होना चाहिए वो हमेशा बराबर नहीं होना चाहिए। किसका? B और D का। अरे मैंने 2 को बराबर खाली इसमें है ना, आपको बराबर है का? ये लोग केस था। तो ट्रांस है नहीं है, तो ट्रांस कर सकते हैं। अच्छा जिस तरह से A इक्वल टू C किए, तो हमको लगता है
कि मतलब कि B इक्वल टू डी करेंगे तो वो भी हमको शो कर देगा, क्योंकि B इक्वल टू जो D होगा वो सेम चीज होगा जो C इक्वल टू डी पे किए थे सो हो नहीं होगा। तो 2 वाला केस हो गया ऐसे करके। अब चलो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ये 4 समझ में आ गया ना, है ना। इसको लिखो जल्दी से, ये भी शो करेगा, मतलब हाँ ये भी शो करेगा, है ना सिस्टम। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि तुम ध्यान दिए होगे कि हम लोग जो ले रहे थे इक्वल कर रहे थे, ये एक कार्बन का एक ले रहे थे फिर दूसरा का एक ले रहे थे। अगर ऐसा करें कि एक ही कार्बन का बराबर कर दे कि A इक्वल टू डी कर दे, अगर ऐसा वाला कर दे तब 5वां नंबर केस, है ना, कि क्या कर दे A इक्वल टू डी। अगर ऐसा कर दे तब क्या होगा सो। चलो बनाते हैं। तब अगर A इक्वल टू डी कर दे तो C डबल बॉन्ड C, अगर यहाँ पे H तो यहाँ पर भी क्या H। अब देखो अब यहाँ पे क्या B और C कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा अगर हम अपने मन से लिखे, है ना, जैसे मान लो अगर यहाँ पे हम लिखे CH3 और यहाँ पे भी CH3, अच्छा CH3 तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे मान लो अच्छा H ही लिखते हुए फिलहाल, है ना। अच्छा ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, मान लो यहाँ पे देखें C2H5, ऐसे 2 कार्बन का है ना, ऐसे करके देखो। अगर ऐसा एग्जाम्पल है तो बताओ क्या इसमें हम C से ट्रांस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अच्छा C ट्रांसफर करते हैं, बताओ हम इस कार्बन और इस कार्बन में देखते हैं कौन सेम है। अच्छा यहाँ पे H देखे तो फिर इस कार्बन में H मिला तो हमको फिर बगल में देखना होता है कि यहाँ पे कहीं H है कि नहीं है। तो यहाँ पे कहीं H है क्या? नहीं। तो आखिर हम किधर से सेम बोलेंगे, किधर पे अपोजिट। अच्छा बता तो बोलेगा नहीं यहाँ पे है ना, नहीं हमें जो C सब ट्रांस का जो आया है वो इस कार्बन का और किसी क्वेश्चन में इस कार्बन से एक ही कार्बन में 2 होना चाहिए क्या? नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें 2 H है तो इसको C बोलेंगे, नहीं। C कब बोलेगा जब इधर का एक एटम और इधर वाला एक एटम का हो सेम। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अगर ऐसा केस फंसेगा तो हम लोग यहाँ पे C और ट्रांस कर सकते हैं क्या? नहीं। समझ में आएगा, है ना। अच्छा देखो अगर जब A इक्वल टू डी वाला में नहीं कर सके तो जरा हमें बताओ, अगर हम B इक्वल टू C कर दे तो क्या होगा? ये भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखो, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। क्या लाइन है कि, है ना, वेन, है ना, कार्बन एटम कंटेन्स, है ना, सेम 2 एटम, जब वेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एटम, ऐसे मैंने जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो कार्बन एटम होगा वो रखता है कंटेन सेम 2 एटम या मॉलिक्यूल, है ना। ये तो लिखे समझ में आएगा कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना, का कार्बन एटम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन एटम रखता है सेम 2 एटम, मतलब सेम 2 एटम या तो सेम 2 मॉलिक्यूल, CH3 और CH3 भी लिख सकते हैं, है ना। देन तब देयर विल बी नो एनी सीस और ट्रांस कंसेप्ट अप्लाई। अप्लाई नहीं ओबे लिखो। समझ में आया क्या बोलेगी? अब देखो बड़ा अच्छा, अब अगर यहाँ पे सीस और हम ट्रांस नहीं कर सकते हैं, मतलब 100% ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं होगा, है ना। मतलब अगर कोई डबल बॉन्ड है, जैसे ऐसे कोई कंपाउंड छाप दिया ऐसे करके, है ना, ऐसे, अब हमसे पूछेगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं, मैंने है कि नहीं, तो नहीं मैंने है कि नहीं तो सीधा नहीं होगा, क्योंकि आइसोमर में 2 चाहिए हमको। मैंने हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं कि नहीं, तो पता कीजिए कि ज्योमेट्रिकल अच्छा डबल बॉन्ड दिख गया, मतलब जी हाँ हम बना सकते हैं, और अभी फिक्स नहीं बोलेंगे बना सकते हैं। तो इसको फिर चेक कैसे करेंगे कि क्या हम इस डबल बॉन्ड को सीस और ट्रांस कर सक रहे हैं कि नहीं। चलो देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, यहाँ पे इधर का एक इधर है, फिर इधर क्या है H है ना सर। अच्छा यहाँ पे एक कार्बन यहाँ भी है, इधर क्या है H, यहाँ पे क्या है H, तो सेम चीज मिल गया का। तो मतलब यह पक्का हम सीस ट्रांस कर सकते हैं क्या? नहीं। फिर इधर भी तो मिल रहा है।
हाँ इधर इधर भी मिल रहा है ना, उसको करेंगे कंसेप्ट, तो 3 बराबर करेंगे, जस्ट इसके बात करेंगे, समझ आएगा। अगर एक ही कार्बन में 2 चीज सेम से मिल जाए, जैसे अगर ऐसा भी रहे, मतलब कर सकते हैं क्या? नहीं इसमें नहीं कर सकते क्योंकि देखो ये कार्बन में तो अलग है, लेकिन ये काम को देखो, यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, तो इसमें भी कर सकते क्या? नहीं। मतलब सेम कार्बन में अगर दोनों मॉलिक्यूल, दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है लगे हुए हैं, दोनों सेम हो जाए तो कभी भी हम लोग सिस और ट्रांस कर सकते हैं क्या? उसमें नहीं कर सकते, है ना वो चीज। तो ये 2 बात समझ में आ गया ना, है ना। चलो तो 2 वाला जितना केस हम लोग कर लिया, 3 वाला करते हैं, है ना। कि अगर 3 को बराबर हो जाए तब, जैसे भी एग्जाम्पल है कि उसमें 3 बराबर था, नहीं बराबर था, चल दिखाते हैं अभी। हाँ तो 3 बराबर को उसको करते हैं, फिर एक बार करेंगे कि 4 बराबर को, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर आपको पहचानना है, डिस्टिंग्विश करना है कि विच इज एबल टू, है ना, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लायक है कि नहीं है ना। आपका जेई में क्वेश्चन फंस सकता है ना, जो प्री वाला होगा, इजी वाला एग्जाम से। देखो हमारा क्या था, ए, यहाँ पे ए, डी कहाँ था? इधर था ना, सी और डी ऐसे था ना, ठीक है। चलो हम लोग अगला केस पढ़ते हैं क्या, कि 3 को बराबर करते हैं, कि मान लो ए और बी भी इक्वल है और इक्वल का है सी, ऐसे करके तो ऐसे खत्म हो जाएगा। ये देख के देखो जरा, है ना, कि C डबल बॉन्ड C लिख दिए, ए पे अगर हम H लिखते हैं तो B पे भी हमको H लिखना पड़ेगा, C पे भी H लिखना पड़ेगा, और D पे हमको मन से कुछ भी चीज। देखो क्या ये एप्लीकेबल है क्या? नहीं है। एक तो देखो एक काम में 2 चीज आ गया, है ना। या तो अगर इसको देख के देखो कि मान लो कि ये वाला H को अगर हम देखें इस कार्बन में, है ना, तो इसको अगर देखो क्या मिलेगा तुम्हें? सेम साइड, तो इसको तुम बोलोगे सिस, लेकिन क्या ये भी तो H है, तो बोलेगा कि जब आप इसको देख रहे हो तो हमें भी देखिए, क्योंकि आप H है तो हम भी H है, तो फिर इसको क्या बोलना पड़ेगा? फिर ट्रांस, मतलब कि ये सिस भी बोलना पड़ेगा, ट्रांस भी बोलना पड़ेगा। तो इसी कारण से ना ही इसको हम सिस बोलेंगे, ना ही इसको हम ट्रांस बोलेंगे। इसी कारण से हम इसमें सिस और ट्रांस का कंसेप्ट लगा सकते हैं क्या? नहीं। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा जो 4 सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनमें अगर 3 को सेम हो गया, कोई भी 3 को कोई सेम हो गया, तो पक्का कभी भी आइसोमर शो कर सकता है क्या? नहीं। मतलब कि कौन सा आइसोमर? जियोमेट्रिकल आइसोमर है ना, या तो सिस ट्रांस वाला कंसेप्ट उसमें अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। तो ये ऐसे समझ में आ गया ना। अच्छा कभी अगर 4 में से अगर 2 सेम हो गया तो 2 सेम कर सकता है। अच्छा कब नहीं कर सकता है? जब जब एक ही कार्बन 2 सेम हो और दोनों एक ही कार्बन का हो। जैसे अरे देखो ये भी तो चीज है ना, ए बी सी डी 4 चीज में 4 में 2 बराबर होगा तो सिस ट्रांस होगा, है ना। लेकिन क्या शर्त है कि एक कार्बन का होना चाहिए, दूसरे कार्बन का होना चाहिए। लेकिन अगर एक ही कार्बन का दोनों चीज सेम हो गया तब भी सिस ट्रांस का कंसेप्ट अप्लाई होगा नहीं। तो ए इक्वल टू बी, अच्छा ऐसा कर देती है। अगर कभी ये बोलते नहीं ए इक्वल टू डी कीजिए फिर बी कीजिए, अगर ऐसा करते तभी ये भी सेम कहानी होगा। देखो ए इक्वल टू सी, चलो यहाँ पे है, ए कहाँ पे? यहाँ पे एच लेते हैं, डी कहाँ पे? यहाँ पे एच लेते हैं, और बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे। तो बताओ इसमें भी सिस ट्रांस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर इस एच को आप देखिएगा तो इसके अनुसार से इसको बोलेगा सिस, तो ये बोलेगा अच्छा हम एच है, इसका जस्ट मेरा अपोजिट में क्या चाहिए? तो इसको ट्रांस। तो भैया ना ही इसको सिस ना ही इसको ट्रांस, तो मतलब यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा 3 में नहीं किए तो अगर जरा सोच के देखो, अगर चारों सिमिलर हो जाए तब, कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, अगर ऐसा कहानी रहे तब, जो सी डबल बॉन्ड सी रहे, है ना। ए में लिखे हम एच, फिर बी में भी एच, फिर यहाँ भी एच और यहाँ पे भी एच, तो क्या इसको कर सकते क्या? एकदम नहीं कर सकते। तो सारा नियम कानून खत्म कर दिया कि सर एक कानून में दोनों सेम हो गया, यहाँ खत्म यहाँ भी खत्म ना, ऐसे करके तो लिख लो इसको। अच्छा एक कंसेप्ट जो सबसे लास्ट में बचेगा कि जब चारों अलग हो, अभी पहले देखो यहाँ का कि चारों सेम, फिर क्या 3 को सेम, फिर 2 को सेम, है ना। तो मतलब हम क्या देखें कि 4 अगर सेम है तो कभी सिस ट्रांस नहीं, 3 भी अगर सेम है तब भी कोई सिस ट्रांस नहीं। हाँ 2 सेम होगा तो सिस ट्रांस हो सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ शर्त है कि जो 2 सेम है वो एक ही कार्बन में होना चाहिए क्या? नहीं। अगर एक ही कार्बन में दोनों सेम है तो फिर वो भी कहानी खत्म हो गया। अच्छा बात है कि क्लास का टाइमिंग दिख भी नहीं करेगा उन लोगों का, नहीं कितना चल रहा है सब।
मैसेज तो कर दिए थे सर। कैसे मैसेज तो तो कर सारे सारे नहीं भी हम क्लास में लिख भी देंगे ताकि कोई आएगा बाद में उसको दिख जाए कि मतलब कितना जाना है सब समझ में आ जाएगा। है ना। अब हम लोग करते हैं सब लोग बहुत सारे एग्जांपल करते हैं है ना। बहुत सारे एग्जांपल के बाद हमें सिर्फ क्या आपको डिस्टिंग्विश करना है कि हम कहाँ पे सिस लिखेंगे कहाँ पे सिस नहीं लिखेंगे है ना। मतलब सिस ट्रांस लिख सकते। अगर किसी का सिस तुम लिखे हो तो उसके जस्ट बगल में आपको ट्रांस उसको बनाना है खुद से है ना। उसके बाद फिर थोड़ा सा जाएंगे तब की कहाँ पे ये कहानी खराब हो गया ना। सो वाला मतलब ये भी कहानी खराब होता है लेकिन 12th तक आपसे पूछ सकता है ना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एग्जांपल दीजिए। जैसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एग्जांपल तुमसे पूछेगा तो क्या दे दोगे क्या? बहुत साथ से ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एग्जांपल सबसे पहले आपके डबल बॉन्ड छपना चाहिए है ना। और डबल बॉन्ड फिर 4 को देखेगा 4 में से कोई दो सेम साइड है कोई मैंने अगर एक बनाए तो दूसरा ऑटोमेटिक से बन जाएगा। क्या बनेगा नहीं बनेगा है ना। सोचिए चलिए तो हम अब करते हैं एग्जांपल और जरा देखते हैं कि क्या वो होगा कि नहीं होगा है ना। तो सबसे पहला एग्जांपल तो अच्छा अगर ऐसे छापे कोई दे देगा तो फिर हमको यहाँ पे नहीं सिस बोलना नहीं ट्रांस। अगर आपको सिस और ट्रांस पूछना है तो आप क्लियरली हमें ये बताइए कि आखिर वो है तो है क्या है ना। तो बताओ क्या ये जहाँ पे सिस ट्रांस होगा क्या नहीं होगा। चलो ये हो नाम लिखो। नाम है ना तुम्हें नाम लिखना है ना। सबसे पहले तो पता करना है सिस ट्रांस है कि नहीं है। अगर सिस ट्रांस नहीं होगा ये सिस ट्रांस है क्या नहीं तो उसका सिंपली नाम लिख देना है। क्या नाम होगा ई इन चलेगा। अब इसका पता करो ये सिस ट्रांस है कि नहीं। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ पे है यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा H यहाँ पे क्या है H। तो सिस ट्रांस पहले कर सकते हैं कि नहीं। क्या इसमें 3 चीज सेम है क्या नहीं अरे इसमें चारों सेम है क्या चारों नहीं। तो 3 भी चीज सेम है क्या नहीं। मैंने कि तब चांस बढ़ रहा है इसका। अच्छा एक ही काम में दोनों सेम है क्या ऊपर दे दिया हम नीचे दे दिया कैसे नीचे होगा रे। अरे छाप पहले उसी तो छापेगा ना तुम इसको नीचे कैसे बना सकते हैं। अरे ये यहाँ कार्बन यहाँ पे कार्बन है तो ये इसके नीचे गया है ना तो तुम्हें उसको ऊपर ही देना है। ऐसा नहीं कहते यहाँ पे गया दे देना ऐसे नहीं। इसका अरेंजमेंट के अनुसार से किया जाएगा। से इस कार्बन को देखो इस कार्बन में ई किधर गया ऊपर की ओर यहाँ चलेगा नीचे की ओर जाएगा। तो ये सिस ट्रांस है क्या बिल्कुल है। तो कौन सा है ट्रांस है। तो इसका अपने नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 क्या हेक्स 3 इन। लेकिन सिर्फ हेक्स 3 इन लिखना नहीं है इसके पहले आपको लिखना है ट्रांस। ये ट्रांस हेक्स 3 इन है समझ में आ रहा है ना। चलो उसके बाद लिखो और उसके बाद बता ये भी पूछ सकता है कि कभी कभी वो सीधा सीधी लिख देगा नहीं आपसे पूछा क्या उसका हम बना सकते हैं कि नहीं खुद से है ना। से एग्जांपल समझाते हैं नहीं है ये नहीं है। अरे क्यों नहीं बताओ। तो यहाँ पे एच होने के कारण दोनों सेम चीज हो गया तो कहानी खत्म हो गया नहीं है ना। तो ये जो सवाल बनाया था ना तो वो कितना आसान सा सवाल है। हाँ जैक में नहीं पूछा जैक में सब नहीं पूछते हैं। जैक में पूछ सकता है हालांकि एग्जाम्पल उसका पूछता है। जैक क्या पूछता है कि राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तब तो दूर का हम लोग 10 को लिख सकते हैं लिख सकते हैं 10 को। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इधर कुछ चाहेगा तो 100 लिख सकते सब आदमी चाहेगा तो हजारों लिख सकता है कॉपी भर सकता है नहीं भर सकते कॉपी। चलो अच्छा हाँ कैसे पूछेगा कभी ऐसे पूछ सकता है कि CH3 है CH डबल बॉन्ड CH फिर CH3 ऐसे लिख के दे देगा। और आपसे पूछेगा कि क्या हम इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं कि नहीं। तो आपको फिर इसमें खुद से चेक करना पड़ेगा कि इसमें हो सकता है कि नहीं। इसको आपको खुद से करना पड़ेगा। सबसे पहले कहा है कार्बन यहाँ पे है इसको अपने लिखो तो C डबल बॉन्ड C। अब क्या है बताओ इसमें एक तरफ है CH3 तरफ क्या है H। तो चलो एक तरफ अपने मन से कहीं भी दे दो CH3 और CH इस कार्बन में इधर क्या H एक तरफ CH3 है ना तो अपने मन से दे दिए। फिर उसमें भी क्या एक तरफ H एक तरफ CH3 ये अपने मन से दे दीजिए आपको जिधर मन है उधर। तो उसके बाद ऐसा देने के बाद आपको ट्राई करना है कि क्या हम जो यहाँ बनाए हैं उसका हम लोग सिस ट्रांस कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जो बना क्या सिस ट्रांस कर सकते हैं हाँ मतलब हाँ इस कंपाउंड का बन सकता है तो है ना। तो जी हाँ इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग बना सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चन बोल रहे हैं ना तो जरा बनाते हैं हम लोग और
इसको जरा बनाओ और बताओ हमको। ये वाला कंपाउंड पॉज करो, पॉज करो। हो गया? हाँ जी। सर इसको तो ये चीज है ब्रैकेट में है, तो इसको तो छोड़ के कर देंगे हम लोग सीधे। तो CH3 फिर CH2 फिर ये छूट गया, फिर क्या बचा C फिर क्या CH फिर क्या CH3। ऐसे कहानी होगा। उसके बाद ये है तो या तो इसके अंदर चला गया तो इसके तो दिख ही रहा किसके पास आने वाला है। ऐसे हो गया। उसके बाद फिर क्या सबका चार्जर बॉन्ड है कि नहीं, तो इसके पास भी इसके पास भी इसके पास, इसका नहीं है और इसका भी नहीं है, नहीं तो क्या डबल बॉन्ड यहाँ पे है। तो अब ऐसे कर सकते हैं। अब इसको हम लोग सजा के लिखेंगे। देखो तो इसको लिखेंगे कि C डबल बॉन्ड C, और इस C के साथ क्या है एक H है, क्या है CH3। तो जहां माने वहां पे एक तरफ H एक तरफ CH3 लिख दिए। उसके बाद इस कार्बन में एक तरफ क्या है CH3, हमको जिधर मन दे सकते हैं, और इधर क्या है CH2 और CH3। तो क्या कोई दो चीज सेम है क्या? हाँ बिल्कुल है, ये CH3 और CH3 है ना। तो क्या है ये C बना दिए हम लोग, क्या बना सकता है ट्रांस बना सकते हैं, है ना। हाँ इसका C ट्रांस भी बना सकते हैं ना, इसका दोनों हाँ बिल्कुल दोनों बनेगा। ये अरे अपने मन से बनाना ना, कोई अगर इसको ऊपर लिखेगा तो ट्रांस बनेगा। मैं सिर्फ आपको बताना था कि सिस ट्रांस में कुछ बनेगा कि नहीं, पर अगर सिस ट्रांस में कुछ भी पड़ गया मतलब हाँ जी हाँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है ना, ऐसा करके। बन जाएगा ना, ये नहीं बनेगा। चलो तो इसके बाद हम लोग एक और करते हैं कि अगर रहता CH3 CH2 फिर से CH3 है ना, फिर C फिर C ना, फिर C2H5 फिर CH2 फिर CH3 ऐसे रहता है। तब आपको पता चल गया कहाँ पे डबल बॉन्ड होने वाला है? नहीं कि नहीं दिख रहा डबल बॉन्ड। ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में आने का चांस बनता है पूरा। कि आप डिस्टिंग्विश कीजिए कि किसका हम ज्योमेट्रिकल मैंने 10 को लिखा रहेगा, उसमें पहचानना कि हाउ मच नंबर कि 10 में 5 चोरी वगैरह भी बना सकते हैं हम लोग। कैसे आप कहते हैं 5 को अच्छा तो नहीं वैसे नंबर नहीं देंगे, 5 को तो लिखना ही लिखना है। उसमें आपको ये बताना कि 5 कौन कौन है। तो भाई 5 के थोड़ी मिल जाएगा, किसका भी देख के बना सकते हैं ना तन से। हाँ होगा तो जरूर है ना। कौन सा बनाए सिस बनाएगी ट्रांस? दोनों बनेगा। हमने तुम कौन सा बनाई? अच्छा दोनों बना दी, और बढ़िया बात। किसी का इथाइल दोनों एक तरफ। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो नहीं होगा, नहीं है ना। अगर आप इसमें देखें ये है CH3 फिर क्या CH2, ये ब्रांच इसको लिखेंगे नहीं C फिर C फिर भी ब्रांच नहीं तो फिर CH2 और CH3। अच्छा ये जाने वाला है इसके पास तो C2H5 क्या बोलते हैं CH2 CH3 ऐसे बोल सकते हैं। अगर क्या ये CH3 देखो ये दोनों सेम साइड है क्या दिन रेखे चाहिए ना दोनों तरफ यहाँ पे, तो ऐसे नहीं बन सकता। ऐसा ये भी देखो ये 3 गो चीज सेम है और 3 तो कभी होता ही नहीं है। 4 वाला तो एकदम नहीं होगा, 3 वाला भी कभी नहीं होगा। 2 वाला में चांस बनता है लेकिन 2 वाला में फिर एक ही कारण में 2 सेम होना चाहिए नहीं। समझ में आ गया ना। तो ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन है ना। किसी पास होगा जेईई का देखना बना के जेईई का में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन है ना, देखना कौन से कहाँ पे है। मैंने उसमें EZ पूछता है। अच्छा EZ सीखने की बात करेंगे, मैंने सिस ट्रांस मैंने सेम कंसेप्ट होता है उसका भी। चलो इसको थोड़ा करते हैं हम लोग। देखो A B C और D। हम लोग अभी तक क्या कहते हैं कि जब चारों बराबर था तब कहिए थे का नहीं। मतलब अगर हम तुमसे बोले कि पहला नंबर केस की A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D, यहाँ पे होगा क्या सिस ट्रांस? यहाँ पे लिख देते हैं सिस और ट्रांस का कंसेप्ट, यहाँ नहीं होगा नहीं। अच्छा दूसरा नंबर कि कोई 3 की A इक्वल टू B इक्वल टू C तब भी नहीं होगा। मैंने किसी भी तरह का 4 में कभी नहीं होगा, 3 में भी किसी का नहीं तो 3 होगा। हाँ लिख सकते ना आप। तीसरा नंबर कि 2 में होगा
अच्छा बताओ, अगर A इक्वल टू बी होगा तो होगा क्या? बताओ। हो सकता है। ऐसा हो सकता है? Yes. A इक्वल टू बी में हो सकता है। अच्छा चौथा नंबर, अगर A इक्वल टू डी हो जाता हो सकता है। तब भी हो सकता है, Yes. हो सकता है ना। अच्छा पांचवा नंबर, अच्छा B इक्वल टू सी हो जाता नहीं होगा भी होगा। एकदम होगा, होगा। है ना। छठा नंबर है ना, अच्छा B इक्वल टू डी हो जाता नहीं होगा नहीं होगा, हम्म, है ना। और A इक्वल टू अगर सी हो जाता नहीं होगा। तब भी नहीं होगा। अगर आठवां नंबर और अगर सोचे क्या बताओ, अगर B इक्वल, अच्छा अरे A इक्वल टू बी, B इक्वल टू डी, एक ही चीज है ना वो। तो अरे हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं ना, तो क्या अपने मन से सोच कर सकते हैं ना हम लोग कि कब होगा कि नहीं होगा। इसको ब्रीफ से तुरंत में लिख लो, है ना। ये नहीं कि सब चीज का एक साथ में क्यों नहीं हो रहा है, कहा नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। डिस्टिंग्विश करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब पहचान लेंगे कहाँ पे शीश होगा कि नहीं होगा। सो अब एक सिर्फ लास्ट केस है कि देखो इस सब में क्या कहें, कभी 4 बराबर, कभी 3 बराबर, कभी 2 बराबर। ऐसा केस फंस जाए कि जहां पे एक भी बराबर ना हो, कि ए बी सी डी इसमें कोई बराबर ना हो तब, और यहीं पे कहानी खत्म होता है। शीश और ट्रांस का नाम, तो फिर आता है नया नोमेनक्लेचर, जिसको बोलते हैं ई और जेड। और ई और जेड से ही सवाल आता है, हालांकि कंसेप्ट दोनों का सेम ही है ना, ज्यादा टफ नहीं लगेगा। मिटा दे क्या, है ना। चलो तो नेक्स्ट जो केस फंसने वाले हैं, अच्छा रेड वाला का विजिबिलिटी सही जा रहा होगा ना वहाँ पे। रेड वाला और अच्छा नहीं जा रहा सर। हाँ ऐसे। सर। अच्छा रेड का वेवलेंथ ज्यादा तो ऐसे ही कारण है। अच्छा वेवलेंथ जाना, अरे वेवलेंथ से खाली दूर से दिखाई देता है, तो लोग इलेवन में पढ़े थे ना, वेवलेंथ किसको बोलते हैं? वेवलेंथ इसको मतलब 2 क्रस्ट और 2 रंग की लंबाई। है ना? जिसका लंबा- यहाँ से यहाँ तक का देखो, अगर ये ब्लू लाइट का है तो रेड है सो ऐसे दिखेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो ब्लू के पास भी एक वेवलेंथ है, इसके पास कितना है? एक वेवलेंथ। ये भी वेवलेंथ है ना। हाँ। देखो तो रेड तुमको दूर तक गया है, हाँ। तो नहीं गया है। और अगर जाओगे वायलेट पे जाओगे, येलो कलर का, तो मैच नहीं रहेगा। देखो इसके पास भी एक वेवलेंथ, ये भी एक वेवलेंथ, ये भी एक वेवलेंथ। लेकिन अगर तुम यहाँ से देखोगे तो तुमको रेड दिखेगा, अगर यहाँ देखोगे तुमको ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, और यहाँ दिखोगे तो तीनों दिखेगा, समझा ना। जैसे कारण से रेड हमको दूर तक दिखता है, ताकि वेवलेंथ मतलब सेम लेके होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लू का अगर हम 2 को ले ले वेवलेंथ का, एक होता है, ऐसा नहीं होगा। मैंने सारा कलर का वेवलेंथ होना चाहिए सेम, मतलब उसका जो नंबर है वेवलेंथ का वो होना चाहिए सेम, तब जाके हम बता सकते हैं रेड वाला हमको ज्यादा दिखेगा। फ्रीक्वेंसी है ना। 11th क्लास में था नहीं, तो स्ट्रक्चर ऑफ आइटम है ना, उसमें तो सर्च किए थे नहीं, एकदम ऊपर से गिरा था आइटम। पहला में रुका था, दूसरा में तो कुछ लेट निकाला था, 5 1 सीरीज 5 है ना। चलो अब करते हैं हम कॉलेज में ना कि जब ए ना ही इक्वल हो बी का, और ये ना ही इक्वल हो सी का, और ना ही क्या इक्वल हो डी का, जब चारों के चारों जो सब्स्टिट्यूएंट थे वो क्या चारों अलग रहे, तब क्या होगा? सो। तो इसमें हम सिस ट्रांस कर सकते हैं कि नहीं, सो है ना, पता करना है। चलो एग्जांपल लिखते हैं कि C11C, यहाँ पे H लिखते हैं, यहाँ पे Ca लिखते हैं, यहाँ पे CH3 लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं ब्रोमीन। देखो एक ऐसा एग्जांपल जिसमें चारों के चारों जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो चारों एटम मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, क्या चारों अलग है। तो इनका अच्छा अगर ऐसा देखा जाए, और अगर एक ऐसा देखा जाए C++C, फिर यहाँ पे देखा जाए H और Cl, और यहाँ पे Br, और यहाँ पे क्या CH3। सबसे पहले बात, इन दोनों का अगर आप नाम लिखेंगे तो नाम बिल्कुल सेम मिलने वाला है, नहीं सेम लिख के दिखाए का। चलो लिख के दिखाई देते हैं ना। देखो ये होगा हमारा मेन चेन, है ना, नमिका होगा यहाँ से होगा डबल के 1 2 और 3, तो 2 पे ब्रोमो, फिर 1 पे क्लोरो, फिर 3 का चलते प्रो, 1 पे है इन, फिर सेम नाम इसका भी होने वाला है। इसका मेन चेन यहाँ से 1 2 3, तो 2 पे ब्रोमो, 1 पे क्लोरो, है ना, फिर प्रो, फिर 1 है ना। नहीं देखो नेम सेम है, तो अब इसका आइसोमर बनने का चांस बनता है कि नहीं बनता है, तो इसका प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए। तो तुम्हें क्या लग रहा है, प्रॉपर्टी अलग होगा नहीं होगा? देखो इसमें CH3 ऊपर क्या है, नीचे है ना। मतलब इसको अगर देखोगे, इसको अगर छापे देखा है तो कार्बन कार्बन,
है कार्बन कार्बन, उसके बाद है ना, कार्बन कार्बन। कार्बन, इधर है H, इधर क्या है Cl, यहाँ पे फिर ब्रोमीन, उससे भी थोड़ा बड़ा मिलेगा, अरे क्लोरीन से बड़ा होगा ना ब्रोमीन, फिर CH, जब किसको देखोगे कार्बन कार्बन H Cl, फिर C, फिर ब्रोमीन, फिर H, बिल्कुल एकदम अलग मिलने वाला प्रॉपर्टी। मतलब ये भी एक तरह का आइसोमर होगा, होगा नहीं होगा, हाँ। क्योंकि डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलने वाला है, मतलब ये आइसोमर होगा ही होगा। अब रहा बात, इसको हम सिस बोलेंगे कि ट्रांस, और सिस और ट्रांस हम लोग उस समय बोलते थे कि जिस समय क्या होना चाहिए कि कोई एक चीज का सेम साइड, इधर H है, इधर भी H होता है, या तो इधर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे चारों में मतलब कि सिस ट्रांस के लिए हमें कोई दो इक्वल चाहिए ही चाहिए था, और दोनों अलग अलग कार्बन में नहीं, लेकिन यहाँ पे चारों चार क्या है अलग है, तो इसी कारण से यहाँ पे सिस और ट्रांस दिखा सकते क्या, नहीं। हालांकि कहने के लिए यहाँ भी सिस ट्रांस बोला जा सकता है, यहाँ भी सिस ट्रांस बोला सकता है, लेकिन तुम्हें यहाँ मानना पड़ेगा खुद से कि हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि जो H है वो इक्वल टू है Br का, ये खुद से मान के कहना पड़ेगा कि इसको सिस और ट्रांस तुमको बोलना है, तो इसको बोलने से पहले हमको वहां पे लिख देना पड़ेगा कि हम खुद से मान लेते हैं कि H और Br का मान लिए सेम साइज, मैंने सेम मानते हैं। तो बताओ, तो जब अगर ऐसा रहेगा, अगर इसको मान के करेंगे तो Cl और यहाँ पे CH3Br, तो बताओ इसको क्या बोलेंगे, सिस की ट्रांस ट्रांस का लगा, क्योंकि हम कंसिडर कर लिए हैं कि H और Br का है सेम चीज है, मतलब इधर अगर ये H है तो ये भी इधर हो, ये क्या करेगा मेरा ट्रांस। अगर ट्रांस का तो सिस बना सकते हैं खुद से, तो ClC फिर Br और CH3, क्या बोलेंगे इसको सिस। तो उस तरह कंसीडर करके तुमको बना हाँ वही सकते हो। चीज एकदम बिल्कुल सही कुछ बात, भी कर सकते कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। देखो सबसे पहला बात, अगर तुमसे कोई सवाल पूछेगा कि क्या अगर चारों अलग होगा, अगर चारों अलग होगा तो वहां सिस ट्रांस हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, तो सवाल होगा कि जी हाँ हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग वहां बोल सकते हैं, लेकिन वहां बोलने से पहले को खुद में अब अजम्पशन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि कौन 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 बराबर मान लेते हैं। भले दिख रहा है अलग जैसा, लेकिन उसको मान लेते हैं हम कि वो दोनों क्या है सेम है। आप किसी खुद को मानेंगे उसके अनुसार से ट्रांस कर सके। अच्छा देखो, अगर ये वाला यहाँ अगर ये कहीं ना कहीं ये आपका 20 पे काम चल रहा है, नहीं कि भैया आपका मान रहे हैं सो, है ना, और ये 20 का अगर काम चलेगा तो हर एक बच्चा कुछ अलग अलग सोचेगा, बोलेगा नहीं हम H Br को अच्छा कुछ बोलेगा कि हम H इक्वल टू Cl मानोगे तो तुम मर ही गए। हाँ, अगर तुम H और Cl को तुम मान लोगे तो तुम ऐसे खत्म कर दोगे, नहीं, अरे तुम्हें सोचना तो इन दोनों में किसी एक को सोचना है ना, ऐसा नहीं कि H और Cl को सोचो बराबर, तब ऐसे भी नहीं होगा, तो CL है ना। ताकि Cl और CH3 हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं कि एक आदमी सोचेगा कि Cl इक्वल टू क्या सोचेगा वो CH3, कि हम मान लेते हैं Cl इक्वल टू क्या है CH3, तो हाँ ये क्या कहलाएगा फिर ट्रांस, है ना, और ये क्या कहलाएगा सिस, समझ रहा ना। तो सवाल क्या रहा, हमारा क्या रहा आंसर कि बिल्कुल यहाँ अगर चारों अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो यहाँ पे भी देखो वहां पे एक लाइन जोड़ देना, जहाँ पे हम लोग लिखे थे कभी ऐसे करके, जहाँ पे लिखे ना लंबा, A इक्वल टू बी, मतलब चारों अगर इक्वल ना हो तब भी हम लोग सिस और ट्रांस कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ कहाँ चलेगा एज, है ना, अवर विश, ये हमारा इच्छा के अनुसार कि हमको जो मानना है सो मान के हम लोग सिस ट्रांस कर सकते हैं। तो फिर ये दोनों नहीं कर सकते। अरे मतलब ये इसको मैंने उसका क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए तुमको अब ऐसा नहीं कि छूटा छोड़ देंगे तो कुछ भी कर देगा सो, है ना। जैसे खाने का सबको है ना आजादी की, कुछ भी खा सकते हैं, तो जहर खा ले चलेंगे, है ना, समझाया गया है ना। तो देखो, तो ऑब्वियस सा बात है कि आपको इसमें कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि अरे यार गलत बात है कि अगर मतलब इसमें मनमानी करेंगे तो भले, जैसे देखो अगर कोई कंपाउंड लिखेगा, है ना, जैसे अगर ऐसा लिखा जाए कि C⋅CH Cl, फिर यहाँ पे CH3 और Br ऐसे करके, फिर CCl, फिर ये है ये CH3, फिर है Br और यहाँ पे H और Cl ऐसे रहेगा। चलो और देखो यहाँ पे सेम चीज कर दी है ना, सेम चीज है ना। हाँ देखो अगर सेम ऐसे रहेगा, है ना, इसका तुम अगर नाम लिखोगे, इसका नाम लिखा था ना अभी जस्ट, नाम लिखे थे ना,
तो देखो अगर ये इसको तुम सिस ट्रांस लग सकते तो तुम इसको पहले सिस लगाओगे, अगर ट्रांस लगाओगे फिर इसका भी नाम लिखे थे ना 2 पे ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन, तो इसका भी नाम लिखोगे तुम 2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन। लेकिन ये सिस ट्रांस है तो आपको यहाँ पे सिस ट्रांस लिखना पड़ेगा। अब देखो अगर यहाँ पे जो आदमी होगा वो डिफरेंस का बच्चा होगा, वो क्या बोलेगा कि नहीं हम H और CH3 को मान के चले हैं भी बराबर, H और CH3 को मान के चले तो क्या बोलेगा, इसको बताओ, सिस बोलेगा, है ना। जबकि इसी कंपाउंड को कोई अलग सा बच्चा बनाएगा और बोलेगा कि हमने H और Br को मान के चले हैं, तो क्या बोलेगा, इसको ट्रांस बोलेगा। देखो दोनों है एक ही चीज, लेकिन कोई इसी को क्या बोल रहा है, सिस, और क्या बोलता है इसको ट्रांस। समझ में लगा। अब वो तो नाम बोलेगा कि सिस 2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन लाइए, और वो इसी चीज को फिर क्या बोलेगा, वो ट्रांस 2 ब्रोमो 1 क्लोरो लाइए। तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होने वाला है। तो फिर साइंटिस्ट लोग बोला, वैज्ञानिक लोग कि नहीं ये चलिए ठीक है मान लेते हैं, और ये भी अपने जगह पर गलत है क्या, नहीं, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है ना। क्योंकि आप अगर बोले हैं कि हम सिस ट्रांस को कर सकते तो हम किए अपने मन से, है ना। लेकिन तो फिर साइंटिस्ट लोग बोला नहीं ठीक है, ऐसे में लड़ाई हो जाएगा, कंपाउंड नहीं बनेगा सही सही, पता नहीं क्या बोलेंगे क्या आएगा, और ऐसे भी बच्चा का मनमानी कर दोगे तो कुछ ना कुछ गलती कर देता है ना। तो फिर क्या बोला, है ना, कि काम करते हैं जो सिस और ट्रांस का कंसेप्ट था, है ना, इसको हम खत्म करते हैं और इसके जगह पे हम नया रूल लाते हैं, इसको बोला जाएगा ई और जेड का रूल, है ना। ये दो नाम था, साइंटिस्ट का नाम नहीं जानते हैं, ई और जेड क्या है, दो नाम है ना। इसके रूल से मतलब सिस और ट्रांस को कन्वर्ट किया जाएगा ई और जेड। अच्छा ये तो फिक्स है कि ई जेड आने से जो इसका प्रॉब्लम हो रहा था वो नहीं होना चाहिए, नहीं, अरे यहीं पे ना सिस ट्रांस का प्रॉब्लम हुआ, अब पता चलेगा इसको हम ई और जेड लाए भी और ये वाला प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हुआ ही नहीं, तो फिर कोई काम करेगा नहीं। मैंने कि जहां पे सिस ट्रांस काम नहीं किया वहां पे हमारा काम ये होना चाहिए। अच्छा ये भी रूल है कि जहां अब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल में कि यहाँ पे हम किसी भी तरह का सिस ट्रांस कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, दो एच है एक ही तरफ, है ना। तो 100% कि इसमें भी हम लोग ई जेड का रूल कर सकते हैं का, नहीं। देखो इसमें हम सिस ट्रांस लगा पा रहे थे का, लगा रहे थे ना, लेकिन मनमानी चल, लेकिन लगा तो दिए थे ना। तो हाँ यहाँ पे ई जेड हम लगा सकते हैं, जहाँ भी ई जेड लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर सिस ट्रांस हम लोग लगा ही नहीं सकते थे, कौन सा केस, जहाँ पे चारों सेम था, जहाँ 3 को सेम था, और जहाँ 2 सेम किस में था, एक ही कार्बन पे, तो वहां पे हम लोग ई और जेड भी कभी लगा नहीं सकते हैं। तो जो सवाल तुमसे पूछेगा कभी भी एग्जाम में जेड छोड़ के, तो तुमसे ई और जेड का ही पूछेगा, या तो नाम भी जो पूछेगा तो सिस ट्रांस नहीं ई और जेड ही पूछते यार, है ना। बोलेगा कि पहचानिए कौन है ई और कौन है जेड, ऐसे पूछेगा तुमसे। तो हमें तो सबसे पहले देखना है कि उसमें सिस ट्रांस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सिस ट्रांस नहीं होगा तो वहाँ ई जेड भी नहीं होगा, और अगर वहां पे सिस ट्रांस हो गया तो पक्का वहाँ ई जेड भी होगा ही होगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलो हम लोग अब एक सामने बनाते हैं, छुट्टी करते हैं यार, कि अभी हम लोग 4 कंपाउंड लिखे थे ना, 4 कंपाउंड नहीं मतलब कि ऐसे करके, तो हम लोग बताएंगे कि कहाँ पे ई जेड लगेगा, कहाँ पे ई जेड नहीं लगेगा। तो ए बी सी और डी ऐसे कहानी है ना। देखो अगर पहला केस मानेंगे फिर यहाँ पे लिखेंगे सिस या ट्रांस का कहानी, और यहाँ पे लिखेंगे ई और जेड का, कि कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी हो जाए तो एकदम नहीं लगा सकते हैं, अगर ये नहीं लगा तो ये भी नहीं लगेगा। समझ आया का। दूसरा नंबर केस बताओ कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू 3 हो गया तो ये भी नहीं लगेगा, तो ये भी नहीं लगेगा। तीसरा नंबर अगर ए इक्वल टू सी हो गया तो नहीं लगेगा, तो ये भी नहीं लगेगा, फिक्स है। चौथा नंबर कि B इक्वल टू डी हो जाए तब ये भी नहीं, तो ये भी नहीं। फिर 5वां नंबर कि अगर A इक्वल टू बी हो जाए तो ये लगेगा, तो बिल्कुल ये भी होगा, है ना। फिर छठा नंबर क्या चाहिए बताओ, C इक्वल टू डी हो जाए तो ये भी लगेगा, ये भी लगेगा। अब जो सबसे लास्ट वाला था कि A ना ही बराबर हो, कोई बराबर ना हो, जब मैं अप्लाई होता था बिल्कुल होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता था एज अवर 20 वाला कहानी कि हम अपने मान के चलते थे, तो ये भी यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे आपका 20 चलेगा का नहीं, इसका यहाँ पे आपको कोई 20 चलने वाला नहीं। मतलब इसका फिक्स है कि जो ई या तो जेड ही होगा, उसमें कोई मैंने कोई 10 आदमी को उठा के लाएगा तो उसको ई है तो वो ई ही बोलेगा। लेकिन इस वाले केस में अगर 10 आदमी आता है तो कोई उसको कोई सिस बोल देता था, क्या बोलता था। तो ये चीज मैंने इसी चीज को ओवरकम करने के लिए, इसी चीज को खत्म करने के लिए ई और जेड आया है।
है ना? इसको बना लो, उसके बाद पॉज कर दो, स्टॉप कर दो।